चंदू, चंदू। शांतनु तो मेरी मदद करने से रहे। वो मुझसे बहुत नाराज है। मुझे अक्षय भा की मदद लेनी चाहिए। बोलो खनक, क्या बात है? हाँ, वो आप मेरी मदद करेंगे क्या? ना शांतनु मेरी मदद करने वाले थे, पर वो मुझ पे गुस्सा है। शान कितना लकी है, वो अपनी बीवी पर गुस्सा भी कर सकता है। ठीक है, बोलो बात क्या है? ये जलसे का निमंत्रण है, इसे चुपके से आदा के ऑफिस में उनकी टेबल पर रख दीजिएगा। कार्ड लो, आप भी भूल गए। आदा और बाई की शादी की सालगिरह है और इसलिए मैंने उनके लिए सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है। उन्हें भी नहीं पता। सरप्राइज पार्टी? दैट्स ग्रेट। हाँ, और मैंने ना इस तरह आयोजन किया है कि आदा को लगे बाई ने किया और बाई को लगे कि आदा ने किया। इसीलिए ये कारण ना चुपचाप रखना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ओके? हाँ, आप मेरा और एक काम करेंगे? आपसे कुछ पूछना है। जल्दी पूछो, खुशबू ब्रेकफास्ट टेबल पे मेरी वेट कर रही है। आप शांतनु के कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ तो जानते होंगे ना? उनकी दोस्तों के बारे में। उनका कोई खास दोस्त? खास दोस्त? नहीं, मैं तो किसी को नहीं पहचानता था। लेकिन फिर शांतनु कॉलेज के दिनों में करते क्या थे? आप तो जानते होंगे, वो आपको सब बताते हैं। शान कॉलेज के दिनों में एकदम डूड था, यू नो। हाँ, डू? मेरा मतलब है हीरो, बिल्कुल हीरो की तरह। आफ्टर ऑल भाई किसका है? कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं उसके किसी दोस्तों को नहीं जानता। पता नहीं मुझे कोई भी। आप कोई तो दोस्त याद होगा जिनसे आप मिले होंगे, कोई बहुत करीबी दोस्त। दोस्त तो बहुत थे, पर पता नहीं उनमें से खास कौन था। नताशा थी उसकी अच्छी दोस्त, और तो बस उसकी वीडियो गेम्स, उसका लैपटॉप। हाँ, शान की एक खास गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, जिसके बगैर वो कहीं नहीं जाता था। गर्लफ्रेंड? कौन थी वो? कनक, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो उसकी बाइक की बात कर रहा हूँ। एकदम दीवाना था वो उसके पीछे। अच्छा, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाय कनक, सी यू। ये बाइक और ये कोई जीते जागते दोस्त नहीं थे क्या? वैसे तो शांतनु कितने मिलनसार है। उनका कोई दोस्त ना हो या उनसे कोई दोस्ती ना करना चाहता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कौन हो सकता है जो शांतनु के कॉलेज के दिनों के बारे में जानता हो? दादी? नहीं, पहले बाई से पूछती हूँ, उन्हें सब पता होगा। वैसे भी मुझे कार्ड देने उनके कमरे में जाना ही है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हाँ, लगता है मुझे दरवाजे पे बोर्ड लगाना पड़ेगा कि इरिटेटिंग एलिमेंट्स और केवरी का इस कमरे में आना मना है। सॉरी मम्मी जी, वो बिना इजाजत आपके कमरे में आ गई, इसीलिए। वो मैं आदा को बुलाने आई थी। क्या तुम्हें पता नहीं कि सुनील अब गेस्ट रूम में सोते हैं? हाँ, वो मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आदा को इस कमरे में आते हुए देखा था। शायद अपनी कोई चीज लेने आए होंगे। क्या तुम्हें वाकई पता है कि सुनील इस कमरे में आए थे? हाँ,
मैंने कुछ मिनट पहले उन्हें यहाँ देखा जरूर था, पर हो सकता है शायद कोई और हो। कोई और ही होगा। शायद बाई को शांतनु के कॉलेज के दिनों के बारे में पता होगा। मम्मी जी, वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। वो शांतनु के कॉलेज के दिनों के बारे में। वो कौन से कॉलेज जाते थे? उन्हें कॉलेज जाना अच्छा लगता था या नहीं लगता था? देखो, मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। सुनील से पूछो। मम्मी जी, वो आपको शांतनु के दोस्तों के बारे में कुछ तो पता होगा, उनके नाम तो याद होंगे। खनक, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है, उसके दोस्तों के बारे में मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, शांतनु के कॉलेज की कोई याद, कोई किताब, कोई चीज, कोई फोटो, वो तो होगी। खनक, मुझे कैसे पता होगा? मुझे किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, और शांतनु को भी पसंद नहीं है कि कोई उसके लाइफ में इंटरफेयर करे। वैसे उसकी दादी ने उसका सारा सामान स्टोर रूम में म्यूजियम की तरह सजा के रखा है। जाओ, जाके देख लो। ये पुराने लोग भी ना सब कुछ ओवर ड्रामेटाइज करते हैं। जाओ। छुट्टी मारने का मन कर रहा है यार। सुपर। डैड से कहता हूँ, डैड मैं आपका एनिवर्सरी गिफ्ट लेने जा रहा हूँ, इस आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता। नहीं यार, सरप्राइज खराब हो जाएगा। खनक, ऑफ कोर्स। तो नहीं, आज खनक रही मुझे हेल्प करने से। एक तो हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है, ऊपर से मैडम एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है। So forget about that. शांतनु, अब जरा मेरे साथ चलेंगे प्लीज। शांतनु, मैं जानती हूँ आप ऑफिस में बहुत काम करते हैं, पर ये काम भी बहुत जरूरी है। चलिए ना मेरे साथ। वो मैंने ना इस स्टोर रूम से कुछ चीजें निकाली है, आपका मेरे साथ वहां होना बहुत जरूरी है। चलिए ना। यार क्या टाइमिंग है खनक की। जब भी कोई टेंशन होती है ना, तो एक एंजल की तरह पहुंच जाती है मुझे हेल्प करने के लिए। डूड, अपनी खुशी इस तरह अपने फेस पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिंग मोड में आ जा, एक्टिंग मोड में। पत्नी वो है यार, मानने मनाने का ड्रामा उसे ही करने थे। वो शांतनु। क्या बात है खनक, तुम तंग क्यों कर रही हो मुझे? शांतनु, देखिए मेरे साथ चलिए ना। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको जो चीज दिखाना चाहती हूँ ना, वो देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। देखो, वैसे तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए। पर बात क्या करा, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर लूंगा। बताओ क्या करना है, कहाँ चलना है? चलिए मेरे साथ। चलो ना, चलो। गुड मॉर्निंग बेबी। शान तो कह रहा था कि जैसे ही खुशबू को मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलेगा, वो जेलस फील करेगी, इनसिक्योर फील करेगी और पपी की तरह मेरे पीछे पीछे घूमेगी। लेकिन लगता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शायद वो ये सोच रही है कि मैं इस काबिल हूं ही नहीं कि मेरा किसी और लड़की के साथ अफेयर हो सकता है। हाँ। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो खुशबू,
मत करो। अक्षय, तुम चाहे जितना भी छुपा लो, लेकिन मैंने देख लिया तुम्हारे पास एक ग्रीटिंग कार्ड है। इतने सालों में मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी नहीं दिया, और अपनी उस चिकनी चिक्कू ग्रीटिंग कार्ड। ओह गॉड अक्षय, I will kill you। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। आइए ना। ये सब क्या करा? ये सब आपकी पुरानी याद है जो शायद आप भूल चुके हैं। अब एक मिनट, ये देखिए आपकी स्कूल की ड्रेस। आपको याद है आप ये हाफ हैंड पे कैसे लगते थे? एक मिनट, ये ऐसे। हाँ, ये सारी मेरी पुरानी फोटोज हैं। तुम्हें कहाँ से मिली? ये सब दादी माँ ने संभाल कर रखी थी स्टोर रूम में। ये देखिए, और ये देखिए, ये आपका स्वर्ण पदक। बिल्कुल फिल्मों की तरह ना। फिल्मों में जैसे कोई हीरो गाता है और सब जोर जोर से तालियां बजाता है। क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ था? है ना, ये मेरी जिंदगी का पहला मेडल है। ये मुझे 100 मीटर रेस में जीता था। सिर्फ 8 साल का था। कैन यू बिलीव इट? मैं अपनी क्लास में ना सबसे तेज दौड़ता था। जानती हूँ। जानती हो? तुम कैसे जानती हो? आप किसी की बताने की क्या जरूरत है? मैं सब जानती हूँ। आप बहुत तेज दौड़ते थे। और हाँ, और एक चीज, आप ये है आपके गंदे जूते। ग्रॉस खाना। साल में एक बार भी धोया करती थी इन्हें। तुम नहीं थे ना उस वक्त धोने के लिए। और वैसे उस वक्त कोई कम बिगड़ा हुआ था मैं। हर रेस में शांतनु को नए जूते चाहिए थे। शांतनु अब भी ना। हाँ, और ये देखिए आपकी स्कूल की सारी दोस्तों की तस्वीरें। और इसमें देखिए, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रही थी। वैसे मैं स्कूल में चंपू नहीं लगता था। I used to look very handsome। बस स्कूल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे उस वक्त। अच्छा, एक मिनट, ये देखिए आपकी और आपके दोस्तों की। कॉलेज में तो बिल्कुल हीरो बन के घूमते थे आप। तो हाँ, ऑफ कोर्स हीरो ही तो था मैं। ये तो बस तुम हो जो मुझे कोई विलेन से कम नहीं समझते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अपने इस हीरो को तुम गिफ्ट लेने में मदद क्यों नहीं करती? अपने हीरो की मदद करने के लिए तो मैंने उसे यहाँ बुलाया, वरना पाठशाला में मैं इतने बड़े हीरो को क्यों बुलाती? तुम इन सब चीजों से मेरी मदद कैसे करोगी खाना? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपकी मदद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी आपने अब तक हर बार मेरा साथ दिया है, तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ती? एक मिनट, आपकी कॉलेज की चीजों में मुझे एक बहुत कमाल की चीज मिली है। मैं अभी ले आती हूँ। बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकिए, मैं ले आती हूँ। कुछ बचा अभी? I can't wait। क्या छुपा रही हो खाना?
मुझे बजाना भी आ गया। ये आपका है ना? मुझे स्टोर रूम में आपकी चीजों में मिला। आपने तो मुझे कभी बताया नहीं कि आप गाना गाते हैं। मतलब कॉलेज में गाते थे। और वैसे भी मैं भी कितनी पगली हूं ना, बेवजह सोचती रहती थी शांतनु कॉलेज के बाद क्या करते थे, किसके साथ घूमते थे। मुझे क्या पता, आप तो इसे गले लगाकर घूमते थे। ये ऐसे टांग कर बस ऐसे घूमते थे। अब मुझे पता चला कि आपको आदा और बाई को क्या उपहार देना चाहिए। मेरी चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? इस घर में किसी को भी मेरी चीजों को हाथ लगाने की परमिशन नहीं है। तुम्हें भी नहीं, कनक। और ये आखिरी वार्निंग है। ज्यादा बात है तो सुन लो या फिर अपने दिमाग में डाल लो। सॉरी कनक, मैं तुम पे नाराज हूं। आई विश कि मैं तुम्हें समझा पाता कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है।